योगी के बयान ने मचा दिया गदर, मौलाना भागे इधर उधर। मुगलों ने जैसे कभी मंदिर को तोड़ा था, अब योगी वैसा ही कुछ बदला लेंगे। सनातनियों को विश्वास, भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। बदलापुर जैसे शुरू होगी नई कहानी, योगी का दिखेगा खतरनाक अवतार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। योगी होंगे हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री। मौलानाओं की शामत आएगी। ओवैसी बेचेंगे रेवड़ी, निकाली जाएगी चुन चुन कर सबकी हेकड़ी। दुनिया में बजेगा सनातन का डंका, नहीं रहेगी कोई शंका। उधर सबका ध्यान बागेश्वर धाम पर था। इधर योगी ने एक ऐसा प्लान बना दिया जिसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। मौलानाओं को अब चारों तरफ सिर्फ हिंदू राष्ट्र दिखाई देने लगा। इससे पहले योगी हिंदू राष्ट्र पर बोलने से बच रहे थे। तब कुछ लोगों को लग रहा था मानो योगी शांत हैं और वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब जब उन्होंने 24 घंटे में खेल कर दिया तो मौलानाओं की सांसें अटक गई। पहले ही मोदी ऐसी चाल चल चुके हैं कि पसमंदा मुस्लिम अब भाजपा की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। और जो मौलाना पहले देश में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते थे, हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, बेटियों संग अभद्रता करते थे, अब वो भी घरों में दुबक कर बैठ गए। मोदी योगी ने मिलकर ऐसा कहर ढाया कि मौलानाओं की नाक में दम हो गया। उनको अब खतरा सता रहा है कि कहीं उनका अस्तित्व ही न मिट जाए। लेकिन असली प्लान क्या है उसे समझ लीजिए। कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगातार हिंदुओं को एकजुट किया है ताकि कोई भी हिंदुओं के खिलाफ एक शब्द न बोल पाए। योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसा हाल कर दिया है कि भड़काऊ बयान देने वाले मौलानाओं के मुंह में दही जम गई। एक और योगी पूरे देश में कट्टर हिंदुत्व की छवि रखते हैं और हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश ही नहीं विदेशों में भी सनातनियों का डंका बजा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात होती है और वो एक खुलेआम कहते हैं कि भारत आने वाले कल में हिंदू राष्ट्र बनेगा। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री योगी आदित्यनाथ को खुलेआम सपोर्ट करते हैं। उनकी तारीफ करने से पीछे भी नहीं हट। यहाँ तक कि वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश का नेतृत्व करे ताकि भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बने। धीरेन्द्र शास्त्री की इन बातों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कलयुग में कोई भगवान स्वयं धरती पर आ गए, क्योंकि जब भी अधर्मी लोगों ने जन्म लिया है उनका सर्वनाश करने के लिए कृष्ण भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए हैं। ये अधर्मी कोई और नहीं बल्कि एक समुदाय के लोग ही हैं जो एक वक्त पर हिंदुओं को परेशान करते थे, उनका रहना दुश्वार कर देते थे, मंदिरों को तोड़ देते थे, बेटियों संग दुराचार करते थे। लेकिन आज वही चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। ये समय का चक्र ही है जो मोदी योगी राज में हिंदुओं को कोई छू भी नहीं सकता। हाल ही में इसका उदाहरण भी देखने को मिला जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के पास थूक दिया था, तो भाजपा सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर चलवाना कोई नई बात नहीं। जब भी यूपी या देश के किसी बीजेपी शासित राज्यों में कोई क्राइम करता है तो उसको डर सताता है कि कहीं घर से बेघर न हो जाए, कहीं उसके घर पर बुलडोजर न चल जाए। देखा जाए तो अब समय सनातनियों का है, अब मौलानाओं से नो घबराना। जी हाँ, अब योगी और धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खा ली है, जिसके बाद अब चारों ओर सनातनियों का डंका बज रहा है। धीरे धीरे पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी सनातनियों का परचम बुलंद हो रहा है। लेकिन बाबा बागेश्वर की बढ़ती लोकप्रियता ने मौलानाओं का दिमाग खराब कर दिया है। उन्हें डर सताने लगा है कि आने वाला कल उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। बाबा बागेश्वर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।